राधा वल्लभ लाल की जय। श्री जी से जब प्रेम किया जाता है, उनको जब लाड़ लाया जाता है, तो 3 तरीके की सेवा परंपरा में बतलाई गई। भोग, राग और सेवा। भोग में पाक विद्या के माध्यम से श्री जी से अनुनय करते हैं कि हे प्रभु, हम वो सारी चीज़ें रच पाएँ, बना पाएँ जो कि आपको प्रिय हो, स्वाद से आपके लिए अनुकूल हो, मौसम के हिसाब से। ऐसे ही सखियाँ उनके लिए श्रृंगार भी बनाती हैं कि मौसम के हिसाब से उनके लिए श्रृंगार, फूल जैसा हल्का श्रृंगार, ऐसा श्रृंगार जिससे कि उनके श्री अंग का ओज छुप सके, ऐसा श्रृंगार सुंदर बनाती हैं। आखिरी आता है राग, कि प्रभु को विभिन्न तरह की राग रागनियाँ गाकर सुनाई जाए। तो जो विभिन्न प्रकार की राग रागनियाँ होती हैं, उन राग रागनियों में सबसे जो अहमियत होती है कि गाना तो है ही है, पर गाने के साथ में ताल भी रहती है। कोई ना कोई वाद्य यंत्र ऐसा बजाया जाता है जिससे कि वो राग रागनियों का सुख प्रभु ले सकें। तो उन वाद्य यंत्रों में का वर्णन हमेशा हरवंश महाप्रभु के जितने भी 84 जी के पद हैं, उन सब में आपको मिलेंगे। कहीं पे लिखा रहता है ताल, रबाब, मुरज, मुरली, ढप, कहीं पे मृदंग के बारे में लिख रहे हैं। तो जितने भी पद मिलेंगे आपको, उन्होंने वो इस तरह से सुव्यवस्थित लिखे हैं कि राग भी लिखी है उसकी, और उसमें ये भी वाद्य यंत्र भी लिखे हैं कि कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। वाद्य यंत्रों का कुछ वर्गीकरण भी है कि 3, 4, 5 तरीके के ये वाद्य यंत्र को हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसको कि कैटेगराइजेशन कह सकते हैं। वाद्य यंत्र उस तरह का होता है पहला, जिसको कि आप फूंक मार के बजाते हो, जिसमें कि बंशी है, बीन है, शहनाई है, ये क्या है, शंख है। तो ये क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है जिनको कि आप फूंक मार के बजाते हो। कुछ ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो कि चमड़े के मढ़े हुए होते हैं, जैसे कि ढोलक, ढप, मृदंग, तबला, ये मढ़े हुए हैं चमड़े से। तीसरे वाद्य यंत्र वो होते हैं जो कि तार से बने हुए होते हैं, जैसे कि सितार हुआ, सारंगी हुआ। ये सारे के सारे जो तार से बजते हैं ना, उनको हम एक अलग वर्गीकरण में करते हैं। और चौथे वो होते हैं जो कि आपस में बज के आवाज़ करते हैं, जैसे कि ताल, जिसको कि अलग अलग नाम से जानते हैं, करताल भी कह देते हैं उसको, जो कि आपस में बजते हैं, टकरा के बजते हैं। चिमटा है, तो टकरा के बजेंगे, आवाज़ करेंगे वो। इसके अलावा इसको सब कैटेगराइज भी किया गया है, जैसे कि जल तरंग है, इस तरह के और भी कुछ वर्गीकरण इनके करे गए हैं, पर मुख्यतः ये 4 ही माने गए हैं। तो यहाँ पर इस रसोपासना में इनका भी बड़ा अच्छा उद्देश्य है कि जब ताल बजती है, जब मृदंग बजता है, जब पखावज बजती है, जब खोल बजता है, ये सारे के सारे जब उपकरण बजते हैं, तो अपने आप ही जो रास में प्रियालाल विराजमान होते हैं, उनके अंदर वो उत्साह आ जाता है कि भैया अब उठ के जो है वो नाचना है। जो नाद इनसे बजता है ना, उससे हमारे शरीर के अंदर असर करता है। आप देखो, कहीं पर जो है वो ढोलक बज रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से, अपने आप ही मन में उत्साह आ जाएगा, अपने आप ही पैर आपके चलने लगेंगे, हाथ चलने लगेंगे। तो क्या हुआ, उस नाद से आपके शरीर में आनंद की स्फुरणा हुई, और आनंद दिखाने के लिए क्या होता है, आपके हाथ पैर चलते हैं। इसीलिए इनका उपयोग किया गया इस पद्धति में। तो हर सेवक को कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाना जरूर आना चाहिए, जिससे कि वो प्रभु की सेवा में इस अपने शरीर से की हुई सेवा को कर सके। ऐसे ही हरवंश महाप्रभु के जो प्रपौत्र थे, गोस्वामी श्री दामोदर भट्ट जी महाराज, वे बड़े ही निपुण थे वीणा वादन में। वीणा बड़ी सुंदर बजाते थे। वीणा एक ऐसा उपकरण है जिसको कि
मंगला से पूर्व सुरतांत समय पर बजाकर श्री राधा वल्लभ लाल जी को जगाया जाता है। कहीं पर कुछ वाद्य यंत्रों से उनको सुलाया भी जाता है। कहीं पर अचेत अवस्था में तो प्रिया जी जब लाल जी के प्रेम में डूबी होती हैं तो उनको चेताने के लिए लाल जी अपनी वंशी का भी वादन करते हैं। तो हर वाद्य यंत्र का समय समय पर उपयोग होता है। तो श्री दामोदर वर जी वीणा बजाने में बड़े ही प्रवीण थे। जब गुरुदेव प्रवीण होते हैं तो कुछ ना कुछ शिष्य भी कोशिश करते हैं कि हम भी गुरुदेव जैसी कुछ काम कर सकें। ऐसे ही श्री दामोदर वर जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था श्री रामदास जंत्री जी। वे भी वीणा की सेवा में बड़े प्रवीण थे। ठाकुर जी को वाद्य यंत्र बजाने वाले सब बड़े प्रिय होते हैं सभी। तो रामदास जंत्री, जंत्री का मतलब होता है जंत्र से आया, और जंत्र उन उपकरणों को कहा जाता है जिनको कि आप तार से बजाते हो। तो रामदास जंत्री जी वीणा बजाते थे और मनमोहक संगीत से अपने इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल को और अपने गुरुदेव का भाव बढ़ाते थे वो। इसीलिए श्री रामदास जंत्री जी के लिए छप जो है उनके जीवन चरित्र का, उसमें लिखा है तान बंधान राग आलाप संग सुर, कि ताल और तान इनके साथ में राग गाते हुए तो सुंदर सुर गाते थे। बीना आदि बजाइए रिझाए संत इष्ट गुरु, बीना बजा के अपने इष्ट को, अपने गुरु को और संतों को वो रिझाते थे, उनका भाव बढ़ाते थे। ये सभी के सब सखी परकर है, इनको रिझाओगे तो प्रियालाल अपने आप ही रीझेंगे। श्री वृंदावन बसत लसत और अमल जुगल पद, वृंदावन में विराजमान रहते थे और प्रियालाल के चरणारविंदों के रस में हमेशा, रस रूपी मादकता में ये हमेशा डूबे रहते थे। श्री दामोदर शरण परम करुणा जी कृपा हद, श्री दामोदर वर जी की शरण में थे। साधु सहित ब्रज में रमे रामदास ये नाम सुन, ये साधुओं के साथ में ब्रज में विचरण भी करते थे और उनका नाम रामदास जी था। जंत्र बजावन अति निपुण जाते जंत्री छाप पुनि, कि इनका नाम जंत्री क्यों पड़ा, क्योंकि ये अलग अलग तरह के जंत्र बजाते थे, इसलिए इनका नाम के पीछे छाप पड़ गई जंत्री। जिस तरह से नाम लिख देते हैं ना काम के हिसाब से कि बाटली वाला, मक्खन वाला, ये वाला वो वाला, इस तरह से, तो जो काम करता है उस तरह से उसकी छाप पड़ जाती है। ऐसे ही रामदास जंत्री जी के नाम के पीछे ये जंत्री नाम छाप इसलिए पड़ी कि वो जंत्र बजाते थे। जय श्री राधे।